हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेएसएससी क्रैकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली जो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। जो प्री रहता है प्रारंभिक परीक्षा, उसका क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, और एक आपको टिप्स भी दूंगा जिस तरीके से आप क्वालिफाई कर देंगे मेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो टोटल पोस्टें रहने वाली वो आपकी 318 पोस्टें रहेंगी। ठीक है, तो अभी आपको प्री के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मेंस के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको दो पेपर्स आपको करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पेपर रहता है वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो दो पेपर रहेंगे। सबसे पहले जो रहेगा आपका 150 नंबर का पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, इसमें भी 150 नंबर का रहेगा, ये भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इसमें हर एक प्रश्न में 1 नंबर मिलता है और इसमें आपको 1.5 नंबर। तो जो टोटल रहने वाला है आपका 300 नंबर का पेपर रहेगा। और 1 डे एग्ज़ाम में आपको 4 घंटे का एग्ज़ाम, आपका कंप्लीट एग्ज़ाम रहेगा। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्या टॉपिक रहेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बात और, ये एग्ज़ाम को आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 33 मार्क्स से अबव आने चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका जो रहेगा जनरल स्टडीज़, इसमें आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री आपकी आती है। ठीक है, ये 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, पर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स ईच मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उत्तराखंड हिस्ट्री, कल्चर और नेशनल मूवमेंट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ लेनी होगी, जैसे कि हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। ठीक है, ये हो गया आपका गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर। तो ये आपको कंप्लीट मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी आपको पूरी क्लियर कर लेनी है। ठीक है, 10th क्लास से लेके जो 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी रहती है हिस्ट्री की, वो आपको देख लेना है। इसके बाद सबसे मेन जो हमारा रहता है वो रहता है उत्तराखंड का कल्चर एंड जो हिस्ट्री रहती है वो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट उत्तराखंड की हिस्ट्री देखनी होगी। ये आपको उत्तराखंड का सिलेबस दिखेगा। इसके बाद आपको यूनिट 2 दिखेगी। ठीक है, इसमें आपको उत्तराखंड का जो वर्ल्ड और जो जियोलॉजिकल जो आपका एस्पेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। इंडियन पॉलिटिक, ठीक है, पॉलिटिकल क्वेश्चंस आपको आएंगे। पार्लियामेंट सिस्टम किस तरीके का होता है, किस तरीके का आपका जो इंटरनेशनल यूएन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन का आएगा आपको सार्क। ठीक है, सार्क देशों का पूछा जाता है, और किस किस तरह के जो नार्को एक्ट क्या होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब आपको कंप्लीट करना होगा बहुत जल्द। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 3 अप्रैल को होगा। ठीक है, ये आपको हो गया, सारे सीएमओ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पंचायती राज, ठीक है, सबसे अच्छा जो ज़्यादा पूछा जाता है पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पब्लिक पॉलिसीज़ पूछी जाती हैं, इशूड, ठीक है, राइट्स पूछे जाते हैं। ये आपका उत्तराखंड सिस्टम ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम पूछा जाएगा, उत्तराखंड में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। इसके बाद देखते हैं यूनिट 4 में आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स। ठीक है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, पॉलिसीज़ क्या होती हैं इंडिया की गवर्नमेंट्स की, ये आपको, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उत्तराखंड की जो स्कीमें रहती हैं, बजट रहता है, वो आपको देखना होगा। साथ में आपको जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी देखना होगा। देन आपको जनरल स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़ देखनी होगी। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि किसको अवार्ड मिला, किसको नेशनल अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। ठीक है, तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर देख सकते हैं या कोई भी आप करंट अफेयर्स की बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको ये सब हो गए। इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंस जो रहता है ये है, तो ये हिंदी में है। उसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन आपको ये, अब आप मैं आपको बताता हूँ जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं वो किस तरीके के रहेंगे। देखिए सबसे स्कोरिंग जो आपका रहता है वो जनरल एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा और पर एक क्वेश्चन में आपको 1.5 नंबर मिलेंगे। तो बहुत से लोग इसको करते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटीज़ पूछी जाएंगी। ठीक है, लॉजिकल, ठीक है, इस तरीके का जनरल, मेंटल एबिलिटीज़, न्यूमेरिकल, ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स एनालिसिस। ठीक है, ये आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरीके का आपको पैराग्राफ रहता है। ये आपको इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश कौशल करके आपको रहेगा।
ठीक है, वोकेबलरीज, ठीक है, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, और जो वन वर्ड, ये आपको फेजेस जो रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपको आना चाहिए। देन आपको ये बस इतना ही क्वेश्चन, आपको पेपर जो है आपका जनरल जो रहने वाला है, आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर रहेगा। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने के अंदर क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 50% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो मेन फोकस आपको जनरल एप्टीट्यूड में देना है और उसके बाद जनरल स्टडीज़ में, ठीक है। तो अगर आप 50% अपना सिलेबस कर लेते हैं तो आपका जो है स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो रोज़ आपको 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करना है, ठीक है। 4 आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद देखना है कि किस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं कि हर एग्जाम में सेम क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको जो टॉपिक रहता है वो टॉपिक से कौन से फील्ड से, कौन से एग्जाम से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखने, उसी टॉपिक को आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग क्रैक करते हैं तो उनका जो बेसिक फंडा होता है वो यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उनमें से देखते हैं कि किस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कितने ज़्यादा बन रहे हैं। तो उनको पता चल जाता है कि एग्जामिनर अगले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछेगा, तो वो एक क्लैरिटी आ जाती है। तो आपको बस इसको क्लियर करना है, इसमें आपको कोई टॉप रैंक नहीं लानी, बस आपको स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, तो आपको इसको क्रैक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।